नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वाकुलिया एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डायरी स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज की वीडियो अत्यंत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि कॉलेज की परीक्षाएं चल रही हैं 2023 की। ठीक है, कुछ की एग्जामें ख़त्म हो गई, कुछ की चल रही हैं, यानी लास्ट टाइम है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, स्टूडेंट कमेंट में लिख रहे थे कि हमारी ये प्रॉब्लम है। तो उन प्रॉब्लमों को मद्देनज़र रखते हुए मैं 5 पॉइंट लेकर आया हूँ और उनके आंसर भी मैं दूंगा। ठीक है, क्योंकि इन सारे के सारे क्वेश्चनों के आंसर जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो आपको फाइनल ईयर तक सताते रहेंगे, आपको पीड़ा देते रहेंगे। तो इनका आंसर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने जो ये प्रॉब्लम दिख रही है, एक प्रकार से प्रॉब्लम ही मान सकते हैं। क्या पेज बनने से अच्छे अंक आते हैं या नहीं? ठीक है, अधिकतर स्टूडेंट ये बोलते हैं कि पेज भरो, पेज भरो, पेज भरो। आपके भैया बोल रहे होंगे जिन्होंने कॉलेज कर ली होगी, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। ठीक है, तो अधिकतर स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं कि अच्छे अंक आएंगे पेज भरो। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि अच्छे अंक आएंगे पेज भरने से, मान लेते हैं। अच्छे अंक तब आएंगे जब आप स्मार्ट तरीके से पेज भरोगे। ठीक है, पेज तो भरना है आपको, लेकिन स्मार्ट तरीके से भरना है। ठीक है, आपको स्मार्ट तरीके से पेज भरना है। लेकिन ये पेज है ना, जो किसी के लिए बेकार साबित हो सकते हैं तो किसी स्टूडेंट के लिए सही साबित हो सकते हैं पेज बनने के ऊपर। ठीक है, तो दो प्रकार के स्टूडेंट हैं, यहाँ पर बांट लेता हूँ। यानी पेज बनने का हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग मतलब हो सकता है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने बहुत कम पढ़ा है। ठीक है, दूसरा स्टूडेंट ये है कि जिसने बहुत बढ़िया पढ़ा है। ठीक है, ये एक ऐसा स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम के 5 दिन पहले पढ़ रहा है। ठीक है, एक कमेंट आया था, आपको कमेंट दिख रहा होगा, गौरव कुमार, बहुत कमेंट किया इन्होंने, ये बीकानेर यूनिवर्सिटी से हैं। ठीक है, तो इनकी माँ का है ना जो एक्सीडेंट हो गया था, तो एक्सीडेंट होने पर आपको पता है कि माँ का एक्सीडेंट हुआ तो डिस्टर्ब तो हुआ होगा ना। ठीक है, तो किसी के साथ में क्या प्रॉब्लम है, किसी के साथ में क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे गौरव कुमार अभी पढ़ रहे हैं, मान लीजिए एग्ज़ाम 5 दिन बाद में है, तो उसने तो काफ़ी कुछ भी नहीं पढ़ा ना, और मान लीजिए इसको पेपर में 25% पेपर आता है। ठीक है, 25% क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लेकिन ये स्टूडेंट है ना, काफ़ी इसने अच्छा पढ़ा है, और मान लीजिए 70 से 80% पेपर के जो है ना क्वेश्चन इसको आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों का आप देखोगे पेज भरने का, तो इनका दोनों का तरीका अलग होना चाहिए। यदि सारे एक तरीके अपना लिए ना तो गलत हो सकता है। ठीक है, ये स्टूडेंट है, इसके पास में तो एक ही रास्ता है कि ये पेज भरे, लेकिन पेज भी स्मार्ट तरीके से कैसे भरेगा। ये जो 25% है ना, ये 25% तो पहले बढ़िया तरीके से करे। ऐसा नहीं है कि एक ही माइंड सेट लेकर आप एग्ज़ाम में जा रहे हो कि बस मेरे को तो है ना जो 25 से 30 पेज तो बढ़ने ही हैं। ठीक है, वहाँ पर आप निश्चित ही असफल होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐसे स्टूडेंटों को 25% पेपर आ रहा है, पहले पेपर को देखो, उसके बाद में एनालिसिस करने के बाद में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, 2-3 मिनट में आपने एनालिसिस कर लिया कि भाई ये मेरे को क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी 25% पेपर आपको आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 25% को बढ़िया हैंड राइटिंग के साथ में करना है। ठीक है, ताकि ये 25% अंक तो आपके पक्के। यदि आपने ऐसा किया कि शुरू से लेकर अंत तक एक ही हैंड राइटिंग में लिख रहे हो और आपका माइंड सेट ये है कि बस मेरे को तो पेज बनना है, तो ये 25% भी अंक आपको नहीं आने वाले। ठीक है, तो पेज इस प्रकार बढ़ना है इनको, तो कि 25% बढ़िया तरीके से कर लिया, उसके बाद में जो बाकी जो बचा हुआ है उसमें आपको दबा के पेज भरना है। ठीक है, आप फ्लो चार्ट का उपयोग भी कर सकते हो, उसमें पेज बढ़िया तरीके से भर जाते हैं। फ्लो चार्ट जिसमें आप डायग्राम बनाकर समझाते हो, तो एक डायग्राम जब बनाते हो तो आधा पेज तो ऐसे भर जाता है। ठीक है, लेकिन इस स्टूडेंट का क्या करें, ये कैसे पेज भरे। देखो, आपको 70 से 80% आपको पेपर आ रहा है ना, तो आपको पेज भरने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, आपको 70 से 80% तो बढ़िया तरीके से बढ़िया हैंड राइटिंग में करना होगा, ताकि ये इतने तो पके। उसके बाद में जो 20% जो मैटर बचा आपका, उसमें आपको कुछ भी नहीं आ रहा, तो उसमें आप पेज भर सकते हो। तो दोनों कंडीशन में मैंने बता दिया, पेज अच्छी तरीके से बढ़ने हैं, लेकिन तरीका आपका इस प्रकार होना चाहिए। यदि आप शुरू से माइंड सेट ऐसा लगा कर चले गए कि बस मेरे को तो पेज बढ़ना है, तो फिर आप है ना जो डाउन नीचे जाओगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आ रहा था अधिकतर स्टूडेंटों का
कि आखिर कितने पेज भरें। देखो 20 से ऊपर तो पेज भरने ही है आपको, 20 से 30 के बीच में तो पेज होने ही चाहिए। कई स्टूडेंट है ना जो 35-35 पेज भी भर देते हैं। आपकी जो कॉपी होगी उसमें हर पेज में है ना जो जो पेज संख्या लिखी रहेगी, ठीक है, 1 फिर 2 फिर 3, यानी कुल 35 या 36, मेरे को इतना याद नहीं है, मेरे को एग्ज़ाम दिए हुए, मैंने तो ग्रेजुएशन कर ली ना, तो 35 या 36 पेज होते होंगे, हर पेज पे अंक लिखा होगा, तो आपको उसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो 30 से ऊपर तो आपको बढ़ना ही है, ठीक है। इसके बाद में देखो किस पर्सन में कितने पेज भरें। देखो यहाँ पर है ना जो बात समझने योग्य है कि किस पेज में अपन कितने पेज भरें, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ जैसे पॉलिटिकल साइंस है, इतिहास है, उसमें आप देखोगे कि अति लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं। पहले तो ये समझना होगा कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अति लघुतरात्मक, ठीक है, 10 क्वेश्चन आते हैं, सबको पता है। फिर लघुतरात्मक प्रश्न, ठीक है, ये कितने क्वेश्चन आते हैं, टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं 4-4 अंकों के, ठीक है। और यहाँ पर देखते हो निबंधात्मक क्वेश्चन, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो राजस्थान यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटी पहले ही पेपर में बता रखा है कि आपको 20 शब्दों में क्वेश्चन करना है। यहाँ पर बता रखा है 50 शब्दों में आपको पेपर करना है। तो जो यूनिवर्सिटी बोल रही है ना उसको फॉलो करना है आपको। ऐसा नहीं है कि 20 शब्दों में बताया यार आपने 50 शब्दों में कर दिया, ये कोई बात होती है क्या। यहाँ पर आप लॉस में क्यों जाओगे, एक तो आपने जो शब्द सीमा ज़्यादा लिखी है, दूसरी आपका यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगेगा। 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें बहुत सारा टाइम लगा दिया आपने, तो 20 शब्दों में बोला जा रहा है, यानी लगभग आपकी 2 लाइनें या 3 लाइनें ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। 50 शब्दों में दे रखा तो 50 शब्दों में ही करना है, यानी एक पृष्ठ आप मान लो 50 शब्दों का, ठीक है, वो भी खुला होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार करना है। लेकिन यहाँ पर आप पाओगे 20 अंकों के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, 20 अंकों के क्वेश्चन होते हैं, 6 क्वेश्चन आते हैं जिनमें से आपको 3 करना होता है। अब यहाँ पर जो 20 अंकों के क्वेश्चन है, इनमें राजस्थान यूनिवर्सिटी ने कोई निर्देश में कोई कुछ भी नहीं दे रखा कि आपको कितने शब्दों में इसको करना है, ठीक है। तो कम से कम आपको है ना जो 5 पेज तो बनने ही है, ठीक है। अब पेज कैसे काउंट करोगे, जैसे मैं ये है तो यहाँ पर लिखा रहेगा आपके कि 1 2 3 4 ऐसे अंक, ये है ना पेज संख्या डली रहती है उसमें। तो पेजों कैसे गिनना है, 1, ठीक है, 2 3 4। आपको ऐसे नहीं गिनना है कि 1 पेज हो गया दोनों तरफों से, ऐसे नहीं, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। तो टोटल कितने पेज बनने हैं आपको, 5 पेज बनने हैं, और ज़्यादा आपको 7 पेज बनने हैं, ठीक है। यदि इससे ज़्यादा भरोगे तो फिर दूसरे क्वेश्चन छूट जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आपको बढ़ना है। तीनों चीज़ें मैंने बढ़िया तरीके से समझा दी है। इसके बाद में देखो कॉपी में कैसे लिखें, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कॉपी में आपको कैसे लिखना है ये बता देता हूँ। आपको खंड वाइज भी आपको, यदि आप खंड वाइज करते हो ना व्यवस्थित तरीके से, तो आपके अच्छे अंक आने स्वाभाविक हो जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि उसको सारी चीज़ें है ना जो व्यवस्थित तरीके से मिलती है ना, तो उसका माइंड है ना ख़राब नहीं होता है, ठीक है। तो बता देता हूँ, जैसे हिस्ट्री का पेपर है, ठीक है, उसमें खंड कितने होते हैं, पार्ट बटे होते हैं 1 और 2, 2 पार्टों में बटा होता है पेपर, ठीक है। जो पहला पार्ट होता है उसमें 2 क्वेश्चन होते हैं सिर्फ, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। अब इस क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन होते हैं और इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, निबंधात्मक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन होते हैं जिनमें से अथवा में होते हैं, जिसमें से आपको कितने करने होते हैं, 3 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास ये कर रहा हूँ आपको कि मान लीजिए आपने पूरा पेपर देख लिया और आपको ऐसा लग रहा है कि 10 ये जो 2-2 अंकों के क्वेश्चन है ना, इनमें से मेरे को 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 5 क्वेश्चन आप कर रहे हो, तो बाकी के जो 5 क्वेश्चन बचे उसको आप बाद में नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखना। यदि आप करोगे ना तो फिर उसका माइंड खराब होगा, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन कर रहे हो तो लगे हाथ ये 5 क्वेश्चन और कर लो, और ऊपर क्या डालना है, पार्ट 1, ठीक है। क्यों डालने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि व्यवस्थित तरीके से सारी चीज़ें की हैं, तो 5 क्वेश्चन कर लिया, तो इन 5 बाकी के 5 बचे क्वेश्चनों को बाद में नहीं करना है, उसी टाइम करना है, ठीक है। इसमें से 5 क्वेश्चनों में से आपको 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो इन 3 क्वेश्चनों को करने के बाद में 2 क्वेश्चन बचे,
अब इन 2 क्वेश्चनों को बाद में मत करना, बड़े क्वेश्चन करने के बाद में करो, नहीं फिर क्रम बदल जाएगा, फिर उसको पता भी नहीं चलेगा कहाँ क्या क्या किया इसने। तो 2 क्वेश्चन और लगते लगे हाथ कर लो, आपको चाहिए आ ही नहीं रहे लेकिन कर लो, ठीक है। और ये बड़े क्वेश्चन है, जैसे इस प्रकार आपको करना है, ठीक है। या मान लीजिए आपको पहले निबंधात्मक क्वेश्चन करने हैं तो तीनों निबंधात्मक क्वेश्चन करो, ऐसे करना है आपको व्यवस्थित तरीके से, तो बढ़िया नंबर आएंगे, टेंशन करने की बात है नहीं है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है, कॉलेज में फेल कब किया जाता है। देखो कॉलेज में फेल एक है कि ड्यू ज़्यादा रहते हैं यहाँ पर पेपर, ठीक है, ड्यू कर दिया जाता है, उसके बाद में आपको सेकेंड ईयर में आपको पेपर देने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हिस्ट्री का पेपर है और उसमें 2 पेपर होते हैं, सबको पता है, फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर, ठीक है। 36 अंक लाने होते हैं, ठीक है। 17 अंकों के अंक 17 अंकों के अंक है ना आपके नहीं जाते, ये बात में रखना। अब यहाँ पर है ना जो आपको टोटल 72 नंबर लाने होते हैं, ठीक है। ये बढ़िया तरीका है यहाँ पर। मान लीजिए आपने जो सेकंड पेपर है इसमें से आपके 5 ही अंक आ रहे हैं, ठीक है, बेकार चला गया पेपर। और मान लीजिए ये जो फर्स्ट पेपर है इसमें आपके है ना जो मान लीजिए 70 अंक आ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आपको फेल नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका टोटल जब जोड़ते हो तो 72 अंक होते हैं। और यहाँ तो डिमांड क्या है कि भाई दोनों में है ना जो 72 अंक ले आओ, दोनों में पास कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे एक पेपर खराब हो गया तो दूसरे में बढ़िया अंक खींच लो, ठीक है। और यदि दोनों में आपके जैसे इसमें 6 आए इसमें 5 आए तो ये तो टोटल तो 11 ही हो रहे हैं, तो फिर दोनों में यानी दोनों ड्यू नहीं रहेंगे, फिर दोनों में फेल कर देंगे आपको, ठीक है। तो इस प्रकार ये सारी की सारी चीज़ें थी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हमने देखे हैं हमारे साथ के जिन्होंने 12th के बाद में यानी 12th में उनके पास में मैथ सब्जेक्ट था और उसके बाद में वो आर्ट्स में आ गए और फिर पास हो गए। तो आप उनसे गए गुजरे हो क्या? नहीं हो ना, ठीक है। तो पास हो जाओगे, होना बहुत बड़ी बात नहीं है, आप बढ़िया तरीके से करके आ रहे हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।